मैं महक सरफुद्दीन अंसारी हूँ। ठीक है, शादी के पहले के बाद बताती आपको मैं कि उनसे मैं शादी नहीं करना चाहती थी। जैसे कि जीजा जी की पहचानों से वो मेरे घर में आया, आके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, सर पटकना दीवारों से, इमोशनल ब्लैकमेल करना कि मुझसे शादी कर लो। अगर मैं नहीं बोली तो बोले मैं अपने आप को जान दे दूंगा। तो मैं बोली ठीक है, आपकी वजह से मैं करती हूँ, पर मुझे मेरे हिंदू रीति रिवाज से करना पड़ेगा। वो बंदा में हाँ भर दिया और हिंदू रीति रिवाज से किया शादी। और शादी करने के बाद उसने 8 दिन के बाद अपने मोमेडियन लड़की से निकाह पढ़ा लिया। मैं पहली वाइफ होके भी मुझे इस तरीके से जीजा जी के पास रखने पे, मुझे ना खर्चा देना कुछ भी नहीं, अब मुझे गाली गुत्तार मारपीट करना, मुझे छोड़ देने का, डिवोर्स के लिए बात करना, मुझे बहुत परेशान कर दिया। उसके बाद मैंने उनको बोली कि मुझे यहाँ से अपने घर लेके चलो, तो बोलता मैं नहीं लेके जाऊँगा। उसके बाद मैंने बहुत ही उनको जीत करने पे मुझे 4 दिन के लिए 5 झोपड़े पे लेके गया, 4 दिन 5 झोपड़े पे रखा मुझे। वहाँ पे भी मारपीट किया, मुझसे ज़बरदस्ती करना, वहाँ पे भी इसने इतना परेशान कर दिया मुझे कि अपना घर चले गया, मुझे छोड़ दिए। फिर मुझे बोले कि अपने जीजा जी के पास चले जाओ बोले। तो उस दिन मैं जीजा जी के पास गई और अपना दूसरे दिन आके सामान लेके चले गया उसने वहाँ से। फिर उस दिन से फिर उनके मैं बोली क्या करूँ क्या नहीं करके, फिर उनकी गोदाम पे गई। गोदाम पे थोड़ा सा तमाशा की तो मुझे आया, माफ़ी तलाशी किया, तो मुझे शिवाजी चौक पे जाके रखने लगा। शिवाजी चौक पे रखने के बाद उसने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे डिवोर्स के लिए बोलना, परेशान करना, 5 लाख का मांग करना मुझसे। बोले अपने घर से जाओ, बोले 5 लाख का लेके आओ, बोले मेरे को कारोबार में तरक्की करना, बोले बढ़ाना, बोले कारोबार। बोले मैं बोली मेरे बाप है नहीं कि मैं कहाँ से लाऊँ। बोले तुम्हारा मैटर हो, तुम देखते रहो। उसके बाद वहाँ से भी उसकी अम्मी आई, बाजी आए और उसका बड़ा वाला भाई आया। वो लोग भी मुझे बहुत परेशान की, मेरे गाली गुत्तार देना। वो लोग भी, उसके भाई ने, इसके अब्बा जी ने भी मुझे बहुत गंदे तरीके से गाली दी। इनके अब्बा जी ने भी मुझे कि मुझे बाज़ारों में गिनती कर रहे हैं उनके अब्बा जी भी। और उनकी उसी दिन रात में मैंने बोली आप यहाँ पे आई हो, मैं कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने बोला कि यहाँ पे तू मर या कुछ भी कर, मैं जाता यशोदा थाना में आपका एक कंप्लेंट डाल देता। उस दिन रात में मुझे यशोदा नगर थाने पे लेके गए वो लोग। उस दिन यशोदा नगर थाने पे बोले कि इसका मैं गुनाह दर्ज कराना चाह रही कि अपने आप मरना चाह रही है। मैं बोली यहाँ पे करूँगी तो मैं आपके खिलाफ और कंप्लेंट करूँगी। तो वहाँ से मुझे शांति लेके गए, वहाँ पे रखने लग गए मुझे। उसके बावजूद भी वो बंदा मुझे वहाँ पे शांति नहीं रखा। उस दिन के बाद भी फिर मुझे थोड़ा दिन 2-3 दिन सही से रखा, फिर उसके बाद मैं अपने जीजा जी के पास आ गई। अगर मुझे और मेरे बच्चे को कुछ होता है, इसका जिम्मेदारी मेरे ससुराल वाले और मेरे पति ही रहेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में जी रही हूँ। इस हिसाब से मुझे नहीं मालूम कि कब कम ज़्यादा होता है, कब कम ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके जो बाप है मुझे मारने की धमकी भी दिए गए हैं।